अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी अफ्तार में मेरी तरह कुछ स्पेशल और टेस्टी सा बनाना चाहते हैं और हो भी कम बजट में और बनाकर मजा भी आ जाए, आप इस रेसिपी को एक बार बना लें और पूरा रमजान इस्तेमाल करें। तो आज मैं बहुत ही क्रीमी मजेदार सैंडविच बनाऊंगी। ये ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। इस आसान, इजी एंड क्विक रेसिपी को हम किस तरह प्रिपेयर करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार टेस्टी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 चम्मच के करीब लिया है ऑयल और 1 चम्मच के करीब हम लेंगे चॉप लहसुन। लहसुन को हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन यानी ग्रीन प्याज। यह हमने 3 से 4 अदद लिए जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। प्याज को हम बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं, बिल्कुल हल्के से नरम करेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा कप के करीब गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। गाजर हल्का सा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि गाजर हमारी गल जाए। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जले ना। और तकरीबन आधी हमने शिमला मिर्च ली थी जो हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। चीजों का क्रंच बाकी रहना चाहिए क्योंकि जो वेजिटेबल होती है इनमें क्रंच खत्म हो जाए तो ये एकदम ढीली हो जाती है, जो देखने और खाने में मजा नहीं आता। 200 ग्राम हमने ये चिकन लिया था जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें लहसुन और हल्का सा नमक डाल दिया था। चिकन डालकर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें चिकन डाला है। अगर आप चिकन नहीं भी डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब बंद गोभी। बंद गोभी के बगैर तो सैंडविच खाने का मजा ही नहीं आता। वेजिटेबल तो हमने सारी ऐड कर दी है। अगर आप मजीद इनकी जगह और भी कोई वेजिटेबल डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट, चिली फ्लेक्स चाय का आधा चम्मच, सफेद मिर्च या काली मिर्च चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम हल्का सा भून लेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं ये रोस्ट हो जाएं। आप देख सकते होंगे कि हमने सब्जियों का क्रंच खत्म नहीं किया, ये इस तरीके से खड़ी खड़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, वेजिटेबल जो हमने रोस्ट की हैं इनको साइड पे कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। मैदे को हम तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे और यहाँ हम फ्लेम स्लो कर देंगे ताकि मैदा जले ना। बिल्कुल हल्की आंच पर हम मैदे को रोस्ट कर लेंगे। और तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम तमाम वेजिटेबल जो हमने रोस्ट की थी ये भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार क्रीमी सी हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं काफी हद तक हमने जो इसमें मिल्क वगैरह ऐड किया था वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और बहुत ही क्रीमी हमारी ये स्टफिंग रेडी होने वाली है। अच्छा जी, चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें से 2 से 3 चम्मच के करीब यखनी निकाल ली थी, ये भी हम ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग हमारी ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम हस्बे जरूरत लेंगे ब्रेड। अब हम इन चारों कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे। ये हमने चारों कॉर्नर्स रिमूव कर लिए हैं और ये भी बहुत हमारे काम आने वाली चीज है। आपको पता है माह रमजान में ब्रेड क्रम्स जरूरत होती है, तो इसलिए आप इसका ब्रेड क्रम्स बना लें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सैंडविच के 2 हिस्से कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। चिली सॉस को हम अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैला लेंगे। अगर आप चिली सॉस नहीं ऐड करना चाहते आप टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। अब हमने जो स्टफिंग रेडी की थी वो हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये पीस दूसरा ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक हमारा मजेदार सा प्यारा सा सैंडविच रेडी हो चुका है। इसी तरह हम ये तमाम तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने ये सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कोटिंग के लिए लेंगे ब्रेड क्रम्स और साथ हम इसमें 2 अदद अंडे लेंगे जिसमें हमने चुटकी भर नमक और चुटकी भर हमने चिली फ्लेक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अंडे आप बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटिएगा। अब हम ये सैंडविच पहले अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से अंडा लगा लेंगे।
अब हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से ये ब्रेड क्रम्स लगा लें। आप सोच रहे होंगे कि ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये एकदम से इसकी स्टफिंग निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम अच्छे तरीके से हम कॉर्नर पर ब्रेड क्रम्ब से और अंडे से कोट करके इसमें तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे ये मजेदार से सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ फ्राई करेंगे और कुछ हम सेव कर लेंगे। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डालकर सेव कर सकते हैं। अब हम कुछ फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल को गर्म ना कीजिएगा और ना ही ठंडे ऑयल में डालिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से ये हमारे सैंडविच फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा एक तरफ से ये हल्का सा कलर आ चुका है। हमेशा की तरह इस माह रमजान में मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आने वाली हूँ। अगर आपके पास भी कुछ नई रेसिपी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और हमारे जबरदस्त से सैंडविच दोनों तरफ से फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं। इसी तरह हम ये तमाम सैंडविच तैयार कर लेंगे। बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें, यकीन माने सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ये देखिए जी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी ब्रेड सैंडविच हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने ये इतने टेस्टी बने हैं कि बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। ये रेसिपी आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।